हम प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉइंटर डिस्कस कर रहे थे, तो जो थर्ड टाइप है वो पॉइंटर का वो क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर है, डैंगलिंग पॉइंटर। सो डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंटर जो एक अनएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करता है या आउट ऑफ स्कोप मेमोरी को पॉइंट करता है, उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। सो अनएलोकेटेड मेमोरी और आउट ऑफ स्कोप मेमोरी को जो पॉइंट करता है उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो इधर हम क्या देख रहे हैं, एक प्रोग्राम है। सो क्या हो रहा है, इस हम लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, एक मेमोरी एलोकेट हो रही है एक इंटीजर को। सो सपोज करते हैं मेमोरी 1000 है और 1000 लोकेशन है और वो इसमें 600 वैल्यू असाइन हो गए। और ये इधर क्या हो रहा है, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक स्टार डिक्लेरेशन के टाइम स्टार यूज हुआ है वेरिएबल के साथ, तो समझ जाएगा कि सिस्टम की एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। सो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसको नल असाइन करो। तो मतलब ये क्या है, एक नल पॉइंटर बन जाएगा। तो ये कौन सा टाइप पॉइंटर का टाइप होगा, इसको मान लेते हैं 2000 पे एलोकेट हुआ और इसके अंदर नल है यानी 0 और इसका जो नेम है वो PTR है। ये नल पॉइंटर है, अभी तक के स्टेट में ये नल पॉइंटर है, ठीक है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में हम ए का एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। तो हम इधर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्या देखेगा, एम पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाए किसी वेरिएबल के आगे, तो ये क्या कहेगा, मुझे ए का एड्रेस दो, मुझे मेरा जो आगे वेरिएबल है एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया 1000 आ जाएगा। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो भाई फंक्शन कॉल हुआ। सो अब हम इसको एक मेमोरी एक स्टैक के जब फंक्शन कॉल जो होता है वो सिस्टम स्टैक मैनेज करता है, उसमें होता है उसके पुश होता है उसमें फंक्शंस। तो जो पहला फंक्शन जो पुश होता है वो होता है मेन। सो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी ये लोकली डिक्लेयर करता है वो इसी स्कोप के अंदर रहता है, इसके बाहर नहीं जाता। सो जब फंक्शन कॉल होगा यानी कि जो ए होगा और PTR होगा, ये जो भी पॉइंटर्स होंगे वो उनका स्कोप बस इसी मेन फंक्शन के अंदर इतने ही एरिया में होगा और उसकी जगह नहीं होगा। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो वो फन फंक्शन अब पुश होगा स्टैक पे। सो ये जो भी मेमोरी एलोकेट होगा, जो भी जितना कुछ होगा वो स्टैक के लिमिटेड एरिया में होगा, वो इसी के लोकल में ही रहेगा और मेन को इसके अंदर डिक्लेयर कोई भी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो फन के अंदर जो फंक्शन है फन, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल एलोकेट कर रहे हैं b। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक वेरिएबल एलोकेट हो रहा है b। सो साथ मान लेते हैं उसको हम 1500 एक एड्रेस पे मान लेते हैं कि वो 1500 एक एड्रेस पे एलोकेट हो रहा है, उसके अंदर हम 700 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। 700 वैल्यू असाइन कर रहे हैं बस इस फंक्शन का अंतर। और इधर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न लिखें और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं b का। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा वेरिएबल के आगे, तो इसका क्या काम है, हमको पता है कि एड्रेस रिटर्न कर मतलब ये b का एड्रेस फैच कर लेगा, तो एड्रेस पता कर लेगा। तो जो ये एड्रेस ले लेगा 1500, सो इधर रिटर्न क्या होगा, 1500 होगा। और ये फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन रिटर्न करता है पॉइंटर टाइप का है। सो ये रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या है, पॉइंटर, यानी एक एड्रेस रिटर्न करेगा फंक्शन। तो जो ये 1500 है, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन इधर एलोकेटेड था, जो भी b इसके इधर ही तक का स्कोप था, और जो भी एड्रेस इसको मिला है वो इधर ही लिमिटेड होगा और वो एड्रेस रिटर्न होगा किसके पास, इधर पॉइंटर के पास। तो अब पॉइंटर क्या हो रहा है, अब पॉइंटर में क्या हो गया, अब पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा 1500 को। तो यहाँ पे पॉइंटर में क्या आ गया, 1500 आ गया, ये 1500 आ गया। तो अब ये इसको पॉइंट करेगा। लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल ओवर होता है तो स्टैक से वो फंक्शन पॉप हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, पॉप हो गया, मतलब ये मेमोरी भी क्या हो गई, हट डिलीट हो गई, ये मेमोरी अनएलोकेटेड हो गई, डिलीट हो चुकी है। सो ये मेमोरी जब अनएलोकेट हो गई है लेकिन पॉइंटर के अंदर स्टिल 1500 प्रेजेंट है, मतलब वो इसको इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मतलब मेमोरी तो क्या होगी, मेमोरी तो उधर ही होगी, वो एड्रेस तो उधर ही होगा, लेकिन अनएलोकेट हो गया, मतलब उधर कोई अब वो स्पेसिफिक इंटीजर के लिए वो मेमोरी नहीं रहेगी, ठीक है। सो जब इधर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे स्टार PTR, तो स्टार PTR क्या कहते हैं, कंटेंट एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। तो कंटेंट एट 1500, लेकिन 1500 जो है क्या हो गया है, वो डी एलोकेट हो चुका है, वो मेमोरी अब नहीं रही है, 1500 प्रेजेंट नहीं है, अब डी एलोकेट हो चुका है क्योंकि वो स्टैक के अंदर था। अब वो स्टैक पॉप हो गया तो ये मेमोरी भी अब डी एलोकेट हो चुका है, लेकिन वो स्टिल पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा था। तो ये क्या देगा, इधर आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, इधर जो हमको एरर है, इधर प्रॉब्लम एरर आएगा, वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा क्योंकि हम अनएलोकेटेड मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 1500 अब वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये एरर आएगा।
तो इस तरह के पॉइंटर को जब जो पॉइंटर इस स्टेट में होता है जो अनएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है, सो इसको हम कहते हैं क्या, डैंगलिंग पॉइंटर, क्योंकि वो अनएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है। ये एक अच्छा एग्जांपल था मतलब समझने के लिए कि कैसे ये अनएलोकेटेड मेमोरी को स्टिल पॉइंट करता रहता है लेकिन वो मेमोरी प्रेजेंट नहीं हो, वो इस वजह से कि स्टैक से वो फंक्शन पॉप चुका है, वो मेमोरी उसी के अंदर एलोकेट हुई थी लेकिन वो मेमोरी वहाँ पे है नहीं अब उधर, सो इसीलिए ये एरर आएगा। अगला एग्जांपल हम डैंगलिंग पॉइंटर का देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है डैंगलिंग पॉइंटर का। तो ये ब्लॉक वाइज जो प्रोग्राम होता है, सो जो मेन ब्लॉक मान लेते हैं हम, ये मेन ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मेन का, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इसके अंदर, ये इस लाइन में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ए, जिसके अंदर वैल्यू 600 हम असाइन कर रहे हैं और मान लेते हैं वो 1000 एड्रेस पे है। दूसरा है इधर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें नल असाइन कर रहे हैं ptr। अब हमने क्या किया, ए का एड्रेस प्रिंट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सो ये सब ए ptr इनका स्कोप ये टोटल पूरे प्रोग्राम मेन तक रहेगा, ठीक है। अब इधर हमने क्या किया, इधर जो हम ध्यान दें तो ये क्या कर रहा है, हम नेस्टेड ब्लॉक बना रहे हैं, तो मतलब मेन के अंदर ही एक लोकल ब्लॉक बनेगा, ठीक है। मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं वो लिमिटेड, उनके वो अपने ऊपर की चीज़ एक्सेस कर सकते हैं लेकिन वो ऊपर वाले इनके अंदर वाले आइटम्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्कोप बस इसी तरह, उनको नहीं पता होता कि ये वेरिएबल्स भी हैं प्रेजेंट। हम देखते हैं एग्जांपल्स को। अब इधर क्या हो रहा है, हमने बी इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया की, तो जो बी होगा वो इसी ब्लॉक के अंदर लिमिटेड होगा, तो जो बी होगा वो क्या होगा, इधर ही डिक्लेयर होगा, उसको मान लेते हैं वो 3000 एड्रेस पे हुआ और उसमें जो वैल्यू गई वो क्या गई, 700 गई वैल्यू। इसका रेंज, इसका जो रेंज होगा वो बस, इसका लिमिटेशन इसी ब्लॉक के अंदर तक ही होगा बस। अब ये स्टेटमेंट था बी। अब इधर क्या करें, हम बी का एड्रेस प्रिंट करें तो इधर क्या प्रिंट होगा, इधर हमको 3000 मिल जाएगा आउटपुट में। इधर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल में बी का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, बी में पॉइंटर में क्या कर दिया, बी का एड्रेस असाइन कर दिया। सो अब इधर कितना आ गया, 3000। सो ये पॉइंट करने लगा इस मेमोरी लोकेशन को, 3000 को, ठीक है। फिर printf ptr, हमने यहाँ जब प्रिंट किया तो हमको ptr की वैल्यू मिली, ptr में क्या कंटेंट है, 3000 ptr की वैल्यू, तो 3000 हमको एड्रेस मिल गया ptr में जो प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ब्लॉक उसको ओवर हो गया, तो मतलब जो ये यहाँ तक का ब्लॉक था ये यहीं तक का लिमिटेड था। अब इसके बाहर इस ब्लॉक का एक्सेस कोई नहीं कर सकता वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, तो पॉइंटर में जो एड्रेस प्रेजेंट है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ जब पॉइंटर एड्रेस प्रिंट करेगा, यहाँ स्टिल वो पॉइंटर इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इस ब्लॉक को वो पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, कॉन्टेंट प्रिंट कर रहे हैं जो पॉइंटर्स में, पॉइंटर के एड्रेस पे है। तो स्टार देखा तो कॉन्टेंट एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस, तो कॉन्टेंट एट 3000। लेकिन हम अगर हम ध्यान दें तो ये 3000 क्या था, ये 3000 जो एड्रेस था वो जो बी का एड्रेस था, और बी क्या है, वो बस एक लिमिटेड ब्लॉक के ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन स्टिल क्या है, पॉइंटर उसको एक्सेस करके हमको आउटपुट मिल जाएगा क्या, 700 आउटपुट। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या शो करेगा, 700 शो करेगा। सो इस तरह का जो पॉइंटर है जो आउट ऑफ स्कोप एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा है, जो उसके स्कोप के बाहर है फिर भी उसको पॉइंट कर रहा है, ये भी एक डैंगलिंग पॉइंटर ही हमें मिलता है, क्योंकि बी तो इसके स्कोप में है ही नहीं, बी मेन के स्कोप में है, मेन को पता ही नहीं है बी के बारे में, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट था डैंगलिंग पॉइंटर का। ये प्रीवियस एग्जांपल जिसमें हम फंक्शंस के थ्रू देखे थे जो अनएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, और इधर हमने देखा आउट ऑफ स्कोप मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट